वक्फ बिल के आखिरी दिन की सुनवाई में आखिरी 35 से 40 मिनट में कपिल सिब्बल ने किया खेल। मुस्लिम पक्ष का पलड़ा किया भारी, वरना हाथ से जा सकती थी बाजी। तो ऐसी क्या दलीलें कपिल सिब्बल ने रख डाली जिससे अब वक्फ का फैसला मुस्लिम पक्ष की ओर झुकता दिखाई दे रहा है? सब कुछ बताऊंगी आपको दोस्तों। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दोस्तों, वक्फ बिल पर एक लंबी चौड़ी सुनवाई होने के बाद 3 दिन के मैराथन चलने के बाद अब सरकार ने फैसला तय कर लिया है, उसको सुरक्षित रख लिया है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी पीठ ने वक्फ मामले पर जो भी फैसला होने वाला है उसको तय कर लिया है, बस सार्वजनिक नहीं किया, देर सवेर वो भी हो जाएगा। तो हम सभी ने देखा कि इस मामले पर पक्ष विपक्ष दोनों को बराबर का समय मिला, जमकर दलीलें पेश की गई, तगड़ी बहस हुई। एक बात गौर करने वाली ये रही कि जब संजीव खन्ना की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी तब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि फैसला मुस्लिम पक्ष में होगा, क्योंकि उन्होंने ही वक्फ के 3 विवादित बिंदुओं पर अंतरिम रोक लगाई थी, जो अब तक की सबसे बड़ी राहत है मुसलमानों के लिए। उसके बाद बीआर गवई के सामने सुनवाई का दौर चला, जहां सरकारी पक्ष एक के बाद एक दलील पेश कर रहा था, उसका पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा था। लेकिन आखिरी दिन की सुनवाई में और उसके आखिरी 35 से 40 मिनटों में दोस्तों, जिस तरह से वकील कपिल सिब्बल ने कमान संभाली, तमाम दलीलों का कार्ड सबके सामने रख दिया, सरकारी बातों को काउंटर किया और इससे कहीं ना कहीं जजों की पीठ भी सहमत होती नजर आई। कपिल सिब्बल की दलीलों की वजह से सीजीआई ने तुषार मेहता से भी सवाल किए, और जब सवाल किया तो उनका जवाब तुषार मेहता को देते नहीं बन रहा था, और जब भी वो जवाब दे रहे थे अपनी ही बातों से पलट रहे थे और कह रहे थे कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो हम उस हिस्से को ही बदल देंगे या फिर हटा देंगे। तो इस तरह से आखिरी 35 मिनट में सारा खेल हुआ है, जिसकी आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी चर्चा करूंगी, बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप तुषार मेहता की उन दलीलों को देखिए जिसपे बाजी सरकारी पक्ष के पाले में जा रही थी। देखिए, जो बड़ा सवाल संजीव खन्ना ने ही उठा दिया था वो ये कि जिस तरह से वक्फ में नॉन मुस्लिम लोगों की भर्ती की जा रही है, तो क्या इसी तरह मंदिरों में भी मुसलमान को भर्ती किया जाएगा, उनके अधिकारी बनाए जाएंगे? क्या मुसलमान भी मंदिरों का या किसी भी हिंदू संस्थान का हिस्सा हो सकते हैं? दोस्तों, अब इस पर तुषार मेहता ने यह कहा कि वक्फ जो है वो हिस्सा तो है इस्लाम का, लेकिन ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, यानी कि जरूरी हिस्सा नहीं है, और इसकी धारणा सेक्युलर है। वक्फ के अंदर सिर्फ मस्जिद मदरसे नहीं चलते हैं, बल्कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी या और भी ऐसे इदारे चलते हैं जो समाज के कल्याण के लिए होते हैं। और इन सब में सिर्फ मुसलमान ही लाभार्थी नहीं होते, बल्कि गैर मुसलमान भी लाभार्थी होते हैं। इसलिए इसके अंदर गैर मुसलमान अधिकारियों का भी होना जरूरी है। रही बात मंदिरों में मुसलमानों को रखने की, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर और हिंदू संस्थाएं जो भी हैं वो सेक्युलर नहीं है, वो धार्मिक है, वहां पर पंडित पुजारी होते हैं। तो दोस्तों, तुषार मेहता की इस बात से कहीं ना कहीं सीजीआई कन्विंस हुए, लेकिन बाद में इसका जवाब भी बहुत जबरदस्त दिया गया कपिल सिब्बल की तरफ से, जो पूरी बाजी को पलटने की ताकत रखता है। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब तुषार मेहता की दूसरी दलील पर आ जाते हैं। दूसरी दलील वक्फ बाय यूजर को लेकर के थी, जिसमें तुषार मेहता ये कहते हैं कि 1923 में भी ये कहा गया था कि आप 6 महीने के अंदर वक्फ जमीनों को या जो भी है उसको रजिस्टर कराएं। उसके बाद 1954 में भी ये कहा गया कि 2 महीने के अंदर रजिस्टर करवाइए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ऐसे में तो वक्फ को डी नोटिफाइड कर दिया जाएगा, उन जमीनों को, इमारतों को सरकार ले लेगी। और ऐसे में अगर किसी के पास कागज नहीं है, कोई पुरानी मस्जिद हो, मजार हो, उसका कागज नहीं है उसके पास, तो वक्फ का टाइटल भी छीन लिया जाएगा, उसको एएसआई के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जामा मस्जिद एएसआई के अंडर चलता है। अब इस पर सीजीआई भी ये पूछते हैं कि जो जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं और मजार एएसआई के अंदर आते हैं, तो वहां पर भी तो सारा काम प्रैक्टिस होता है, नमाजें होती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये कपिल सिब्बल से पूछा जाता है। तो इसी तरह दलील पर दलील दी गई। मुख्य मुद्दा यही एसेंशियल पार्ट वाला तुषार मेहता ने पकड़ के रखा कि इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है वक्फ, और ना भी हो तो चलेगा। और यही बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, राम मंदिर को लेकर भी कही गई थी, बाबरी मस्जिद को लेकर भी ऐसी दलील दी गई थी। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद के दौरान जब ये कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, या फिर दाढ़ी को ये कह देना कि वो जरूरी हिस्सा नहीं है, हिजाब को कह देना जरूरी हिस्सा नहीं है, और यही सब कुछ कह कह के मस्जिद कहीं भी हो, मुसलमानों को नमाज से मतलब है, मस्जिद को कहीं भी बनाया जा सकता है, ऐसे ही मामले को खत्म कर दिया गया था।
लेकिन अब मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सरकार को एक घर में भी नमाज पढ़ने से दिक्कत है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक मामला दोस्तों सामने आया था, जहां एक शख्स अपनी जमीन पर ही नमाज पढ़ रहा था और उसे पुलिस वहां से उठाकर ले गई, एफआईआर भी कर दी गई। तो ऐसे में जब ये हाल है, तो जब मस्जिदों को एएसआई के अंडर कर दिया जाएगा तो कैसे यकीन कर लिया जाए कि आसानी से, सरलता से सब कुछ होगा और नमाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अब आपको वकील कपिल सिब्बल की तमाम काउंटर दलील मैं बताती हूं और कैसे उन्होंने आखिरी के 35-40 मिनट में इस पूरे मामले को मुस्लिम पक्ष में फिर से डाल दिया। तुषार मेहता की वो एसेंशियल पार्ट वाली जो दलील थी, इस पर कपिल सिब्बल और धवन ये कहते हैं कि वक्फ रिलीजन प्रैक्टिस का हिस्सा है। यहां पर वो जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं और ये कहते हैं कि किसी भी मुस्लिम के लिए दान करना, खैरात करना बहुत जरूरी है, इससे उसकी जन्नत जहन्नम तय होती है। चाहे आपके पास किसी भी तरह की संपत्ति हो, सोना हो, पैसा हो, हर एक चीज में से आपको 2.5% दान करना है। सब कुछ खुद ही नहीं रखना और खुद ही नहीं खा जाना, समाज में भी तकसीम करना है पैसों को। और इसे ज़कात कहा जाता है दोस्तों, जो इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है। और इन 5 पिलर्स को हर एक मुसलमान को फॉलो करना है, अनिवार्य है, फर्ज है। वो इससे पीछे नहीं हट सकता, उसको इजाजत ही नहीं है इस बात की कि ये उसे ना करे। और ज़कात के अंदर कुछ भी हो सकता है। ज़कात का मतलब दान करना होता है, उसकी शक्ल कैसी भी हो सकती है। वक्फ भी इसी की एक शक्ल है, जो कि इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है और आज से नहीं, बहुत जमाने पहले से ये फॉलो होता चला आ रहा है। दोस्तों, अब आप इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर दान करना चाहती हूँ। तो इसमें सरकार कौन होती है ये बताने वाली मुझे कि मैं अपनी ही प्रॉपर्टी को दान नहीं कर सकती? सरकार अब ये भी चेक करेगी कि मैं 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं या फिर नहीं। ये कैसे तय किया जाएगा कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी या फिर नहीं पढ़ी, मैंने शराब पिया कि नहीं पिया? इसी तरह बातें सरकार कैसे चेक करेगी? तो साफ तौर पर यह सरकार की नीयत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यही वजह है कि कपिल सिब्बल ने जब इसकी शुरुआत की तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि जो वक्फ की संपत्ति है उसको कब्जाने का पूरा ये प्लान है, जो कानून लाया गया है, ये सीधे तौर पर जो धार्मिक आजादी है उसमें हस्तक्षेप करता है। देखिए दोस्तों, इस पर सीनियर वकील राजीव धवन ने भी अपना बयान दिया है और कहा है, वक्फ की आवश्यकता और उसका इस्लाम से अभिन्न हिस्सा होना सिद्ध हो चुका है। वक्फ एक प्रकार की खैरात है और ये इस्लाम के 5 स्तंभों का हिस्सा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पूरा मामला समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से धुरी की तरह एक ही चीज पर एसजी तुषार मेहता पूरे मामले को घुमाते नजर आए, लेकिन बाद में वो तमाम चीजें कोर्ट के सामने क्लियर भी हो गई। ट्राइबल वाले मामले पर भी सरकारी पक्ष फंसता हुआ नजर आया, जिसे लेकर सीधा जस्टिस मसीह ने पलटवार कर दिया, बड़ी बात कह दी। ये कह दिया कि कोई भी कहीं भी रहे, इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा। तो दोस्तों, पूरी सुनवाई में वक्फ बाय यूजर के मामले पर भी कपिल सिब्बल एक बढ़िया दलील देते हैं और ये कहते हैं कि तब की सरकार ने सर्वे नहीं कराया था, उनके सर्वे की वजह से ये काम डिले हुआ और इसकी वजह से हम क्यों सफर करें। ये काम तो सरकार का था, लेकिन अब हमें पिसना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं अंत में जाकर मुस्लिम पक्ष का पलड़ा भारी हुआ है। हालांकि फैसला कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो आपका आज की इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।